राइमर-टिमोन रिएक्शन। राइमर-टिमोन रिएक्शन एक फिनॉल की केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रॉक्साइड की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है, जिससे आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। जब फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रॉक्साइड की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर सैलिसिल एल्डिहाइड या इसको सैलिसिल एल्डिहाइड का दूसरा नाम आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड माइनर प्रोडक्ट बनता है, यानी कि कम मात्रा में बनता है, और आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड अधिक मात्रा में यानी कि मेजर प्रोडक्ट बनता है। आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिससे क्या होता है आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट हमारा मेजर में बनता है। आइए देखते हैं कि फिनॉल से आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बना तो बना कैसे, यह हम मैकेनिज्म से देखेंगे। मैकेनिज्म में जैसे कि हमने ऊपर लिया था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ और OH- से मिलकर बना होता है। ये OH- क्या करेगा, जो हमने क्लोरोफॉर्म लिया था, क्लोरोफॉर्म के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन था, तो OH- और H मिलकर क्या बनेगा, H2O बना लेंगे। हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव साइन होता के साइन आएगा और कार्बन के पास पार्शली निगेटिव आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि CCl3- बनेगा। तो यहाँ पे होगा क्या, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड बनता है वो कैसे प्लस और माइनस से मिलकर बना होता है, यानी कि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होने के कारण कार्बन पे निगेटिव का साइन आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आता है। OH- और H+ मिलकर H2O बना लेंगे और यहाँ पे CCl3- बन जाएगा। यह स्टेप जो होता है बहुत ही फास्ट होता है, जिससे फाइनली बन जाएगा OH- और की जब रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर H2O और CCl3- बनता है। CCl3- जब बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक रिएक्शन जो होगी वो स्लो होगी और Cl- आयन निकाल देगा और बन जाएगा फाइनली CCl2। CCl2 जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन जो होता है ये कैसे एक लुईस एसिड के जैसे वर्क करता है और इसको यह एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। नेक्स्ट स्टेप में होगा यह जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये क्या करेगा, फिनॉल की बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा या उसके साथ रिएक्शन करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे हमने फिनॉल लिख रखा है। फिनॉल की पिक्चर में आएगा सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास जो OH- होता है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना होता है वो कैसा होता है, आयनिक होगा। तो यहाँ से इसके पास जो हाइड्रोजन होगा क्या होगा, ये बहुत ही एसिडिक होता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण ये क्या करेगा, जो OH- इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी तरफ अटैक करेगा और उसके बाद बना लेगा H2O। तो यह क्या करेगा, H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा हमारा फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन पे क्या करेगा, जो हमारा डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल था वह अटैक करेगा। तो डाइक्लोरोकार्बिन जब अटैक करेगा तो क्या करेगा, उस यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे जब इसकी रिंग पे अटैक करेगा तो क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यह बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो पीछे माइनस है तो पीछे माइनस तो जाएगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस की तरफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पीछे पॉजिटिव का साइन आ जाएगा पार्सली और यहाँ पे निगेटिव का आ जाएगा। तो ये डाइक्लोरोकार्बिन जो होता है कैसे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण इससे बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा CCl2-। ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास निगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आने के कारण यहाँ पे भी डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी और अंत में बन जाएगा CCl2-। और इसके पास हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। इस हाइड्रोजन को यहाँ से ओपन कर लेंगे,
यानी कि बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, जिसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने पे ये जो हाइड्रोजन हो यह क्या करेगा, बेंजीन की एरोमेटिसिटी होती है वो क्या होगी, ख़त्म हो गई। एरोमेटिसिटी लाने के लिए हाइड्रोजन मदद करेगा। यह करेगा यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे इस पे क्या होगा, फिर से माइनस आ जाएगा और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन फिर से खींच लेगा, तो इस पे माइनस आ जाएगा, पीछे प्लस आ जाएगा, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिसिटी होगी वो फिर से आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया, हाइड्रोजन अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो पीछे प्लस आ जाएगा, तो प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा, तो इसको कार्बन पे क्या माइनस है, तो क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर बॉन्ड बना लेगा। जैसे कि यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन क्या किया, बॉन्ड बना लेगा और इसका नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में होगा जो हमने लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे यहाँ पे और 2Na और 2Cl मिलकर 2NaCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और OH 2 OH परमाणु क्या करेंगे, Cl की जगह पे जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक OH लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में होगा OH और OH, जब कभी भी एक कार्बन से 2 OH ग्रुप लगे होंगे तो वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, तो जिससे यहाँ से OH और H मिलकर क्या करेगा, वाटर निकल जाएगा और एक बचेगा यहाँ पे CHO और CHO क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप बच जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, OH और H निकल के H2O के फॉर्म में निकलने पे CHO ग्रुप बन जाएगा और CHO ग्रुप क्या होता है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और ऑक्सीजन पे माइनस था, एक H2C रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में होता ये है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव है, तो इसको चाहिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देगा कौन, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या किया था, हाइड्रोजन H2O जो निकला था वही H2O क्या करेगा, फिर से पिक्चर में आएगा और H+OH- आयन में ब्रेक हो जाएगा, तो H क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा ऑक्सीजन के पास और OH ग्रुप में बदल जाएगा और यहाँ से OH- आयन निकल जाएगा, तो जिससे कि फाइनली बन जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और जो हमारा NaOH था वो कैसे वर्क कर रहा था, NaOH कैटलिस्ट के जैसे वर्क कर रहा था। जैसे कि हमने पीछे Na+ निकला था और यहाँ से OH- फिर से क्या करेगा, NaOH बना लेगा, इसलिए हमें यह क्या होगा, जो NaOH होता है ये कैसे वर्क एज ए कैटलिस्ट, यानी कि यह एक कैटलिस्ट के जैसे कार्य कर रहा था और फाइनली प्रोडक्ट हमारा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा।